हे गाइस, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हमने घातों के बारे में आपको बताया था। आज जो दूसरा लेक्चर है इकाई के अंक पे, आज इसमें हम गुणा और जोड़ के बारे में सीखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए इकाई का अंक। इकाई का अंक किस में देखना है आज हमको? जोड़ की संख्याओं में, यानी आपको जो प्रश्न दिए होंगे वो जोड़ने से संबंधित होंगे, और दूसरा जो दिया होगा वो आपको दिया होगा गुणा पर आधारित। तो आज इन दोनों को हमें सीखना है। जोड़ में और गुणा में होता क्या है आपको पता होना चाहिए। जोड़ में हम संख्याओं को एक साथ एक के ऊपर एक रख करके जोड़ते जाते हैं और कुछ उत्तर आता है। जैसे मान लेते हैं कुछ नंबर आपको हम देते हैं 5, 3, 2 प्लस 8, 9, 1 प्लस 2, 3, 0। आपको जोड़ना है और आपको बताना है कि इकाई का अंक होगा क्या। तो आप जोड़ में करते क्या थे? इसको तीनों को एक के नीचे एक रख के जोड़ते थे, और फिर कुछ उत्तर आता था जिसमें यहां पर इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ऐसे नंबर आएगा। तो इसमें इसका हम कैसे बिना इसको जोड़े इकाई का अंक बता दें, तो वही करेंगे प्रोसेस। इन संख्या में देखिए इकाई का अंक कौन सा है? 2। इसमें क्या है? 1। इसमें क्या है? 0। तो इकाई के अंकों को ही हमें जोड़ देना है। 2 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 3। 3 में 0 जोड़ा तो कितना आया? 3। तो इस पूरे जोड़ का इकाई का अंक क्या होगा? 3 हो जाएगा। यानी आपको कुछ भी नंबर दिया हो, आपसे इकाई का अंक पूछ ले, तो आप इकाई के अंकों को ही जोड़ते चले जाइए। 9 आ जाए उसके बाद जोड़िए, 9 को हम 0 मान लेते हैं, फिर वहां से आगे जोड़िए। एक करके देखते हैं क्या होगा। दिया है 9, 5, 7, 3 प्लस 8, 9, 7, 8 प्लस 4, 7, 8, 9, 4। ये है। इसके इकाई का अंक आपको बताना है, तो पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है? इकाई के अंक को ही जोड़िए। इसका इकाई का अंक 3, इसका इकाई का अंक 8। 8, 3, 11। 11 आया। अब 11 पूरा लेने की आवश्यकता नहीं थी, आप 1 ले सकते थे, मगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए 11 ही ले लीजिए। 11 में 4 को अगर जोड़ेंगे तो 11, 4 कितना हुआ? 15, और 15 मतलब 5। इस पूरे जोड़ का इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप इसको 1 सेकंड 2 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हम और करवाते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। मान लीजिए कोई संख्या देता है 8, 9, 5, 7, 9 प्लस 8, 4, 3, 8 प्लस 7, 7, 7 प्लस 4, 8, 9। इतनी बड़ी संख्या है। इकाई का अंक आपको बताना है। क्या करिएगा? इकाई के अंक को जोड़िए। 8 और 9 17। 17 का आप सीधे 7 ले लीजिए। 7 और 7 14। 14 का आप क्या ले लेंगे? 4। 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। और 13 का आपका अंक क्या हो जाएगा? 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरे जोड़ के इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। ये तो था सिंपल जोड़। कभी आपको पावर वाले जोड़ दे दे तब आप क्या करेंगे? देखिए क्या करते हैं। मान लेते हैं कि आपको दे दिया 13 की पावर 29 प्लस 14 की पावर 27। इसके इकाई का अंक बताना है। तो यहां पर करेंगे क्या? जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पावर वाले में यूनिट डिजिट का, वही लगाना है और उसको जोड़ देना है। जैसे यहां पर कितना आ जाएगा? 13 का 3 उतारेंगे, 3 की पावर 29 है, बना देंगे। 29 को किससे डिवाइड करेंगे? 29 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 29 से कम आए, तो 7 चौके 28। 28 गया, यानी बचा कितना? रिमाइंडर 1 आ गया। तो यही अब पावर बन जाएगी। 3 की पावर कितना आ गया? 1 आ गया। और 3 की पावर 1 मतलब कितना आया? 3। इसके इकाई का अंक 3 आया। अब इसको जोड़ना भी तो है 4 के साथ,
तो 4 का हमने 4 उतार लिया, 4 की पावर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 4 से विभाजिता का नियम लगाते हैं। और 4 से विभाजिता का नियम कहता क्या है, अगर कोई भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह कट जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। साइक्लिसिटी का रूल है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जा करके। तो यहां पर क्या होगा, अब इस 27 को हमें किससे भाग करना है, 4 से। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो अब ये रिमाइंडर जो आया वही पावर बन जाएगी, 4 की पावर 3 हो जाएगा। 4 की पावर 3 अगर करेंगे, ओपन करिए, कितना आएगा 4, 4 चौको 16, 16 चौके 64 आया। यहां पर 3 आया और यहां पर 4 आया, तो 4 3 7, यानी इस पूरे सम का यूनिट डिजिट कितना आ गया 7। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लीजिए दिया है 27 की पावर 128 प्लस आपको दिया है 99 की पावर 129। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो वही पावर वाला रूल लगाएंगे और यहां पे जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 7 को नीचे उतारा, 7 की पावर हमको क्या लेना है, 2 डिजिट से मतलब है 28 बना दिया। 28 को किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। और जैसे रिमाइंडर 0 आता है हम पावर क्या बना देते हैं 4। तो ये बन गया 7 की पावर 4। अब इधर वाला भी ले लेते हैं, क्या आएगा 9 उतारेंगे, 9 की पावर क्या आ जाएगा 2 डिजिट 29 आ जाएगी। 29 को किससे भाग करना है 4 से, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना आया 1। अगर 1 रिमाइंडर आया तो पावर कितनी आ गई 9 की पावर 1। ओपन कर लीजिए, 9 की पावर 1 मतलब 9। इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49, 9 81, यानी इसका यूनिट डिजिट 1 आया, इसका यूनिट डिजिट 9 आया। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ गया 10। यानी इस पूरे इक्वेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 0। तो आपको इस प्रोसेस से करना है और आपका सोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में आपको लगेगा। प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना आसान होता जाएगा। तो ये तो था जोड़ के बारे में। अब हम देखते हैं गुणा वाले कैसे करते हैं। मिटा दे रहे हैं, चलिए गुणा करने से पहले हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आप इसको कमेंट में करिएगा। एक सिंपल वाला जोड़ देते हैं और एक पावर वाला जोड़ देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है 97989 प्लस 87588 प्लस 7432। इसके इकाई का अंक आपको बताना है कि क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको हम पावर वाला। पावर वाले में हम आपको देते हैं 1899 की पावर 12345 प्लस 2873 की पावर 1598 प्लस 284 की पावर 1897। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको जोड़ वाले में, इसको करके दिखाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। अब देखते हैं हम गुणा के बारे में कि गुणा में क्या होता है। गुणा मतलब कि आपको देखना है इकाई के अंक को हम इकाई के अंक से गुणा करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 7532 इंटू 1898 इंटू 129, ये इतना नंबर है। अगर आप इसको गुणा करने जाएंगे तो आपका घंटों लग जाएगा, आप गुणा नहीं कर पाएंगे। और इकाई का अंक बताना है 30 सेकंड के अंदर। करना क्या है, इकाई का अंक पकड़िए, जितने भी नंबर दिए हैं, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। 8 दूना 16, 16 में आया तो पूरा 16 मत लीजिए, 6 ले लीजिए। 6 नवैया 54, 54 यानी 4 आ गया। इस पूरे गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दिया है 2957 मल्टीप्लाइड बाई
1999 इंटू 48887, इतना बड़ा नंबर है। आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या करना है, इकाई का अंक पकड़िए, इसका 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 और 9 कितना हो जाएगा, 7 9 63, 63 का 3 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, 7 त्रिक 21, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाले में सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन देता है, आपको कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ गुणा करके जो भी आंसर लास्ट में आएगा वही का इकाई का अंक पूरे आंसर का इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सिंपल वाला हो गया। अब आपको पावर वाला दे दे। पावर वाले में क्या, देखिए क्या करना होता है। मान लेते हैं एक छोटा सा नंबर लेते हैं, पावर वाला दिया है 12 की पावर 124, मल्टीप्लाई करना है आपको 13 की पावर 1997 के साथ, और आपको बताना है इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने देखा था जैसे यहां पे जोड़ में करते थे, सेम प्रोसेस करेंगे, बस वहां पे जोड़ देते थे, यहां पर गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इस 2 को उतार लेंगे, इसकी पावर क्या होगी, अंतिम 2 डिजिट 24। इस 24 को किससे भाग करेंगे, 4 से। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 से बराबर हो या फिर कम हो। तो 4 छक 24, पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 0। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो पावर कितनी बनती है, 4। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4। 2 की पावर 4 को एक्सपैंड करिए, कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, ये आ गया। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है देखते हैं। 13, यानी 13 का हमें क्या उतारना है, 3 उतार लिया। पावर कितनी उतारनी है, अंतिम 2 डिजिट 97। 97 को इससे भाग देना है 4 से। 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना बचा, 1। 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना आ गया यहां पर, 1। जो रिमाइंडर आएगा वही पावर हो जाएगी। 3 की पावर कितना बन गया, 1, और 3 की पावर 1 को एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ। 6 त्रिक 18, यानी इसके पूरे सोल्यूशन में जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होगी, 8। समझ में आया। तो पावर वाला जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी का यूज यहां पर पावर वाला करना है। बस वहां पे क्या था, अलग होता था, यहां पर एडिशन में दे देगा, मल्टीप्लिकेशन में दे देगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको आसानी रहे। एक क्वेश्चन देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इधर हम देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 579 की पावर 28975, मल्टीप्लाई करना है आपको 32 की पावर 195789, इतना बड़ा नंबर है। और आपसे पूछा गया इन दोनों के गुणनफल का इकाई का अंक आपको बताना है। क्या करना पड़ेगा आपको, सेम रूल पावर वाला अप्लाई करिए। कुछ भी नंबर दिया हो हमको इससे मतलब नहीं होता है, हमको अंतिम मतलब होता है। तो 9 हमने उतार दिया। इधर पावर में कुछ भी दिया हो हमको नहीं मतलब है, 2 अंक से मतलब है, उतार दिया, 75 उतार दिया। इधर वाला भी कर लेंगे, क्या आएगा, 2 उतार दिया, और पावर क्या आ गई, 89 उतार दिया। अब सेकंड स्टेप पे क्या करना है, इस पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। इस पावर को भी किससे करना है, 4 से, और रिमाइंडर लेकर के आना है। 4 से करिए, 4 एकम 4, कितना बचा, 3। 3 और 5 35, 35 को डिवाइड करिए 4 से। अगर 9 चौक जाएंगे तो 36 हो जाएगा, इसलिए कितने बार जाना पड़ेगा, 8। 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। ठीक है, इधर करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना आया, 1। जो रिमाइंडर आया है वही पावर बन जाएगा, 9 की पावर 3। ये रिमाइंडर आया था 1, तो ये बन गया 2 की पावर 1। ठीक है, एक्सपैंड कर दीजिए, 9 गुणे 9 गुणे 9
गुणे 9। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 81, 9 81, 1 एकम 1, यानी यहां से मिला हमको 1, इसको गुणा करना है इस वाले से, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 एकम 2, आंसर कितना आ गया? 2। तो इस पूरे गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, करके दिखाइए, मुझे आंसर बताइएगा। एक हम सिंपल वाला बताएंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, और एक पावर वाला, इन दोनों को आपको सॉल्व करके बताना है। देखिए क्वेश्चन है पहला, नंबर दिया है 957873 मल्टीप्लाइड बाई 2985 इंटू 1778 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा करके बताइए इकाई का अंक क्या आएगा। दूसरा हम एक पावर वाला आपको दे रहे हैं, करिएगा। 1 2 3 4 की पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 89765 की पावर 19879। इसको मल्टीप्लाई करके आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के जो इस लेक्चर में हमने देखा वो कॉन्सेप्ट देखा जोड़ का और गुणा का। अगला वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे फैक्टोरियल के बारे में। अगर पावर्स फैक्टोरियल में दिया हो या फैक्टोरियल दिया हो, उसका इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो उसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।